नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS 40 जी के टेक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो हमारा बैच प्रारंभ हुआ है, उसमें करंट अफेयर 2025 में मई करंट अफेयर चल रही है। चौथी क्लास आज आपके लिए होने वाली करंट अफेयर की, जो कि आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम KIBG 2025 से। तो उसका जो संस्करण था, कौन सा संस्करण है? प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ खेलो इंडिया बीच गेम का प्रथम संस्करण, जो कि 19 से 24 मई तक खेला गया। मेजबान राज्य संघ राज्य क्षेत्र रहा वो दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप में इसका आयोजन किया गया। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन खेल के सितारे द्वीप के किनारे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? दादरा नगर हवेली और दमनदीप में हुआ। टैगलाइन खेल के सितारे द्वीप के किनारे। शुभंकर को भी आपको याद कर लेना है। शुभंकर कौन सा है यहाँ पर? तो मस्कट पर्ल है। कौन सा है? पर्ल। मस्कट देख सकते हैं आप यहाँ पर। खेलो इंडिया बीच गेम का सिल्वर मेडल विनर मेंस कैटेगरी टीम राजस्थान कबड्डी। तो राजस्थान की टीम ने कबड्डी में सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, पदक तालिका टॉप 3 राज्य। तो पदक तालिका में टॉप 3 राज्य रहे। प्रथम मणिपुर का स्थान रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान नागालैंड ने प्राप्त किया खेलो इंडिया बीच गेम में। तो ध्यान रखना, प्रथम स्थान मणिपुर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नागालैंड। राजस्थान के प्रदर्शन की भी बात करें तो राजस्थान का 19वां स्थान रहा है और कुल 6 पदक प्राप्त किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान कितने पदक जीते हैं? तो वो 6 पदक जीते हैं। कछुए की ये प्रजाति है, पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। कौन सा मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नागशंकर मंदिर, जो कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, उसको आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। यह सम्मान 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस कार्यक्रम में कछुओं के संरक्षण में मंदिर के महत्वपूर्ण कार्य का जश्न मनाया गया, जिसका असम की संस्कृति में गहरा सम्मान है। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर नागशंकर मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई संगठनों ने भी भाग लिया। तो 23 मई को असम के पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के आदर्श मंदिर का दर्जा मिला है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? असम। चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित होने वाले 22वें सांग्री-ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 30 मई से 1 जून तक करेंगे ये प्रतिनिधित्व। तो 2024 में आयोजित सांग्री-ला वार्ता 21वें संस्करण में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन शामिल हुए? चीफ ऑफ डिफेंस CDS अनिल चौहान 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित हो रहा है 22वां सांग्री-ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत मंगोलिया के सैन्याभ्यास, भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट। फोकस करना है आपको यहाँ पर। क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्याभ्यास हुआ है। इसका 17वां संस्करण है जिसमें भाग लिया है। ये 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? मंगोलिया में, पाकिस्तान, उलानबाटर। CRPF और असम राइफल के कार्मिकों को मिलेगी मानद रैंक। CAPF और असम राइफल के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन मानद रैंक दी जाएगी। सदगुरु को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ध्यान रखना, मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए इसको प्रदान किया गया है। सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय
पादकांति से ने सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की। वे एक ऐसा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत की ज्योति याराजी और अविनाश सावले ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। सावले ने 8 मिनट 20.92 सेकंड में 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीत हासिल की। 3 रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें राजनाथ सिंह ने भारत के 3 सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न की श्रेणी का दर्जा दिया। इनमें जो शामिल किए गए हैं वो MIL, ABNL और IOL शामिल किए गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेज के साथ साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो बैच चल रहे हैं हमारे हिस्ट्री पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी आपको रेगुलर देखने को यहाँ पर मिलेंगी। सारी क्लासेज यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी आपके लिए। अंकुर शहरी प्रवर्तन पहल शुरू की गई है। स्मार्ट नागरिक केंद्रीकृत शहरों के निर्माण के लिए उड़ीसा में अंकुर नामक शहरी प्रवर्तन पहल शुरू हुई। कहाँ पर हुई? उड़ीसा में। आवास शहरी विकास विभाग द्वारा की जा रही है। सेमी कंडक्टर अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है। IIT खड़गपुर और सिंगापुर के IMB सेमी कंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। देश में पहली बार हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण करेगा। सर्वे रेल मंत्रालय के कहने पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य रोजमर्रा की यात्रा की जानकारी जुटाना है। 2025-26 में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की इकोनॉमी। RBI ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की अब जो अर्थव्यवस्था है, भारत ने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ओडी इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा को ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओडी इंडिया ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नीरज ने लॉन्च किए गए RSQR8 प्लेटफॉर्म के साथ कुछ देकर इसकी जानकारी दी है। भारतीय पहली जीन संपादित भेड़ शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है। यह जीन संपादन CRISPR केस 9 तकनीकी का उपयोग करके किया गया है। मस्क को डोज प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। DOG प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया मस्क ने। टेस्ला और SpaceX के प्रमुख लोन मस्क ने। ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। UN में भारतीय नागरिकों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। UN की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले 2 भारतीय ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पहली बार NDA पासिंग परेड में शामिल होंगी महिलाएं। NDA पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स परेड ग्राउंड में मार्च करेंगी। ये महिलाएं कैडेट नौसेना और वायुसेना की सेवा में शामिल होंगी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन यूरोपीय एविएशन कंपनी एयरबेस और टाटा एडवांस सिस्टम कर्नाटक के कोलार में H1 125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद अगले साल एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप 1 से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। यूनिकॉर्न बनने वाली पहली पेट फूड कंपनी पेट फूड का स्टार्टअप टूल्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है। ये देश की पहली पेट फूड कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी है। कंपनी को यह उपलब्धि नेस्ले के निवेश के बाद मिली है। बिना वीज़ा फिलीपींस घूम सकेंगे भारतीय। यहाँ बिना वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय फिलीपींस में जा सकते हैं घूमने के लिए। फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं। अब भारत टूरिस्ट बिना वीज़ा के फिलीपींस में 14 दिन तक रह सकते हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड
रैपर राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल संगीतकार बनी है। रैपर राजा कुमारी। यह पुरस्कार अमेरिकन लीग ऑफ द लीजेंड्स सीजन 2 साउंड ट्रैक में योगदान के लिए दिया गया है। ISRO द्वारा 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। इसरो के द्वारा हाल ही में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान इसरो के प्रमुख नारायणन ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कुल लागत 9,023 करोड़। लॉन्च की संभावित तिथि वर्ष 2027 है। इस मिशन के अंतर्गत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्री लगभग 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे पहले मानव रहित मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। जस्टिस बी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जस्टिस बी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप को जीत लिया है। फाइनल में नेपाल की टीम को 34-36 से हराया था। भारतीय कप्तान प्रतीक वायकर रहे। छात्रों की सुरक्षा के लिए कैंपस कॉलिंग पहल प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भारतीय म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए समुद्री मार्ग कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट यह प्रोजेक्ट तेज किया गया। यह मिजोरम को कोलकाता से जोड़ता है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप भारत ने सेफ अंडर 19 फुटबॉल में चैंपियनशिप का खिताब जीता। फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया है। निजी कंपनियों का परमाणु क्षेत्र में प्रवेश। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा नीति प्रवर्तन करने जा रही है। इसके तहत सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को पहली बार परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देगी। WHO भारत को टैक्रोम उन्मूलन प्रमाण पत्र। जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO के महानिदेशक गैब्रियल टेड्रोस ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव ट्रोकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। कोडेक्स AI कोडिंग एजेंट। OpenAI ने कोडेक्स नामक क्लाउड आधारित AI कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है जो कि कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों को करने में सक्षम रहेगा। ICG का ऑपरेशन समुद्री संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया के तहत रसीकुल्ला नदी पर 6.68 लाख से अधिक कछुओं के घोंसलों की रक्षा की। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा MBBS हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया है। तिस्ता प्रवाह फील्ड अभ्यास। भारतीय सेना ने तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार फील्ड अभ्यास किया। इसमें नदी में लड़ाकू और सहायक हथियारों से तत्परता को परखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपकी निःशुल्क यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। बिना किसी ऐप पर हमारी क्लासेज आपको उपलब्ध नहीं होने वाली है। साथ साथ आप हमारे सुरेंद्र जी के पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।